बच्चों फैक्ट चैप्टर पढ़ते हैं आज बीएसटी का, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये अपना फास्ट ट्रैक रहेगा, फास्ट ट्रैक रिवीजन है बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो मैं इसको जल्दी से जल्दी रिवाइज कराता हूँ आपको कॉन्सेप्ट। तो पहला लिखा हुआ अपना मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज efficiently and effectively to achieve the predetermined objective। मैनेजमेंट का काम होता है प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइज करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोल करना। काहे के लिए? टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का अचीव तो करना है, बट कैसे? इफिशिएंटली एंड एफिशिएंटली। ऐसे नहीं कि आपने कुछ और कर दिया और फिर दिक्कत हो। दिक्कत इन द सेंस, बोला था 100 रुपये में बनाना, बना दिया 1000 रुपये में, तो 100 रुपये में बनना चाहिए। तो इसलिए इसका मतलब होता है इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव है, इधर है मीनिंग के बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब ओपन होती है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, सर्वाइव करना और ग्रोथ करना। इन तीनों में छोटा छोटा सा डिफरेंस है, ज़्यादा नहीं है, बता देता हूँ। प्रॉफिट का मतलब तो आप समझते होंगे धन से, मनी से। अगर मैं कोई भी काम कर रहा हूँ, अगर मुझे नुकसान हो जाए तो मैं बिल्कुल कोई काम नहीं करूँगा। तो पहला ऑब्जेक्टिव तो ये प्रॉफिट, टू अर्न प्रॉफिट। सर्वाइवल का मतलब होता है कंटिन्यूस, का मतलब होता है सर्वाइवल का मतलब ऐसे नहीं कि आज मैंने बिजनेस ओपन करा और कल सुबह जाके वो बंद हो जाए। जो मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर हैं तो उनके साथ मैं कॉम्पीट कर पाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऐसे नहीं लिखना है हिंदी में, अपने को इंग्लिश में लिखना है। तो इसका कीवर्ड है मैनेजमेंट इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूटी बाय अडेप्टिंग टू मार्केट चेंजेस एंड कंपटीशन। मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं, कंपटीशन आ रहा है, उनको हमें अडेप्ट करना है। तीसरा एंड मोर ग्रोथ है कि ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट का ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है अगर मैंने कल 100 रुपये कमाए थे तो अगले साल मैं 100 ना कमाऊँ, 150 कमाऊँ, उससे अगले साल 500 कमाऊँ। ठीक है, तो ये अपना होता है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं अपना इस बात पे। दूसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब क्या होता है? सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब अपना सिंपल सा एक फंडा होता है, टू प्रोड्यूस क्वालिटी गुड एंड सर्विस एट अ रीजनेबल कॉस्ट। मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है हमें एक ऐसा गुड्स बनाना है जो हम रीजनेबल प्राइस एंड रीजनेबल कॉस्ट पे अपने कस्टमर को दे पाए। फिर होता है क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर सोसाइटी। जिस एरिया में मैंने अपना बिजनेस खोला है उस एरिया में के लोगों को मैं कुछ रोजगार दे पाऊँ। ठीक है, अगर मैं उन लोगों को रोजगार नहीं दे पाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, वहाँ के लोग मेरी कंपनी को चलने नहीं देंगे। जैसे आपको पता होगा नैनो का प्लांट एक बार लगा था, फिर उसको शिफ्ट करना पड़ा। ठीक है, तो वहाँ पे क्या हुआ, दंगे होने लगे। वो दंगे की में बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं। तो ऐसे ही जब हम कहीं खोलते हैं और अपनी कंपनी, तो वहाँ के जो लोकल पीपल्स होते हैं उनको हमें काम देना पड़ता है। अगर हम उनको काम नहीं देंगे तो वहाँ पे उस काम को करने नहीं देंगे। तीसरा, इंश्योर इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब समझाता हूँ मैं आपको। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस एंड, इसका मतलब ये होता है हमें जो भी रिसोर्सेस हम यूज़ कर रहे हैं वो वेदर इको फ्रेंडली है कि नहीं है। पता लगा हमने इको फ्रेंडली चीज़ें यूज़ ही नहीं करी। हमें बोला था कि केमिकल का रेशियो होगा 40% के आसपास, बट हम केमिकल यूज़ कर रहे हैं 90%। जो वहाँ की सॉइल थी वो खराब हो गई। एयर पॉल्यूशन का एक वाई मेजर करना तो बोला था कि जो आप गैसेस रिलीज करोगे उसका एक वाई 40% होना चाहिए। हमने 40 की जगह हमने 400 सुन लिया, वो कार्बन 400 की रेशियो में निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें दिक्कत देती हैं आगे चल के लॉन्ग रन में। ठीक है, अब आता है ऑब्जेक्टिव में थर्ड वन इज पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव कैसा होता है बेटा? जो वहाँ पे वर्कर काम कर रहे हैं तो हमें उनकी सेहत का भी ध्यान रखना है, उनका परिवार होता है उनका भी ध्यान रखना है। तो हमें सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। देखो इसमें यही लिखा है मैनेजमेंट प्रोवाइड फेयर वेजेस एंड इंसेंटिव।
अगर हम उनको उनके काम के अनुसार पैसा नहीं देंगे तो वो हमारे साथ क्यों आएंगे? सपोज करो लेबर के प्राइसेस चल रहे हैं मार्केट में 900 रुपीज पर डे फॉर 8 आवर्स, हम उन्हें दे रहे हैं 600 रुपीज पर डे फॉर 10-12 आवर्स, तो बेटा वो हमारे साथ काम क्यों करेंगे? वो तो स्ट्राइक पे चले जाएंगे। ठीक है, जैसे यूनियन आपने पिक्चरों में देखा होगा, वो यूनियन लीडर लेके बैठ जाता है स्ट्राइक है, हड़ताल है, हड़ताल है, तो ऐसा ही। और उनको इंसेंटिव भी चाहिए बेटा, दिवाली पे गिफ्ट चाहिए, एक मिठाई का डब्बा नहीं चाहिए बालूशाही, कहीं बालूशाही ले ली। ठीक है, अब ये लिखा हुआ जॉब सेटिस्फेक्शन एंड पर्सनल ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉय। जॉब सेटिस्फेक्शन का मतलब होता है कि यार मैं जो जॉब कर रहा हूँ उससे मैं सेटिस्फाइड हूँ ही हूँ, मेरा एम्प्लॉय सेटिस्फाइड है ही नहीं है, तो ये ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक है, तो ये चीजें हमें देखनी पड़ेंगी एज अ मैनेजर। और उसकी ग्रोथ, अब ग्रोथ का मतलब क्या है? इंडस्ट्री में मिल रहा है 10% का हर साल इंक्रीमेंट, हम दे रहे हैं 3%, तो बेटा हमारे पास तो रुकेगा वो। समझे? मैनेज हेल्प मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस, इसका मतलब ये होता है वर्क लाइफ बैलेंस का, आपके पापा की छुट्टी हुई शाम को 7 बजे, वो घर आए तो उसके बाद वो ऑफिस का काम ना करे। ये ना हो कि ऑफिस का काम रात को 10-11 बजे तक कर रहे हैं, पता लगा लड़ाई हो गई घर में, उनकी पर्सनल लाइफ हैम्पर हो गई, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। अब ये टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये पढ़ाता हूँ, इसमें 5 बातें, ओनली 5, जो रेड करी हुई ना ये पढ़ के चले जाओ, ये लिख के चले जाओ। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसे अचीव करना। क्या है? अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल बाय कोऑर्डिनेटिंग ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। जो एम्प्लॉई हैं, जो मेरे पास रिसोर्सेज है, उनका यूज करके मैं उन रिसोर्सेज को अचीव कर पाऊँ जो मैंने गोल बनाया है, उन उन गोल उस गोल को अचीव कर पाऊँ अपने जो भी मेरे पे रिसोर्सेज है। और कैसे अचीव करना है गोल? बेटा इंक्रीज इफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग वेस्टेज। अब मैंने कोई गोल बना लिया कि मेरे को 500 kg उठाना है, तो ऐसे नहीं 500 kg उठाना है तो वो करना है, तो बेटा इफिशिएंटली उठाना है उसे, कि मेरे को हार्म भी ना हो, और वेस्टेज कम से कम वेस्टेज में उठाना है। ऐसे नहीं मैंने 500 पेपर दी, तुम्हें एक्सेल शीट दी, प्रिंट मारो, 1 लाइन 1 लाख लाइन आइटम के, और तुमने प्रिंट मारा, तुमने 10 बार पेज गलत प्रिंट मार दिया, तो वेस्टेज ना हो, मिनिमम वेस्टेज में मैक्सिमम आउटपुट एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ये बात अच्छी है। ठीक है, पहला क्या हो गया? गोल हो गया। दूसरा क्या हो गया? उस गोल को अचीव करने के लिए इफिशिएंटली यूज करना है मिनिमम वेस्टेज के साथ, जिसका उससे रिजल्ट आए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। ठीक है, मैनेजमेंट क्रिएट है डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बाय अडेप्टिंग एनवायरमेंटल चेंजेस। यहाँ पे लिख देते हैं गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई उनके अकॉर्डिंग हमें चलना है। ऐसे नहीं गवर्नमेंट ने बोला बेटा इस बार तुम 30% टैक्स दोगे, तुमने बोला अच्छा मैं तो काम ही नहीं करूंगा ऐसे। ठीक है, तो तुमने बोला ऐसे मैं काम ही नहीं करूंगा, तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और तुमने गलत सलत काम कर दिया, इलीगल एक्टिविटी करने लग गए टैक्स बचाने के चक्कर में, तो तुम पे पेनल्टी पड़ जाएगी। या फिर गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी लिया है कि भैया अब ये वाली मशीनें नहीं लगेंगी, दूसरी मशीनें लगेंगी, तुमने अडेप्ट ही नहीं करी तो तुम्हारी इंडस्ट्री जीरो, सारे वर्कर गायब। ठीक है, और चौथा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय। देखो मैंने वहां भी बताया था आपको पर्सनल ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ भी सेम है कि भैया एम्प्लॉय का ऑब्जेक्टिव तो आपको मेजर करना पड़ेगा हर ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एम्प्लॉय है तभी कंपनी है, अगर एम्प्लॉय नहीं है तो बेटा कंपनी बंद है। ठीक है, ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय इंश्योरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ डेवलपमेंट। जो भी हम रिसोर्सेज यूज करते हैं ना मैनेजमेंट, एक ना कंपनी एक बैलेंस शीट बनती है, ये आपने पढ़ा भी होगा बैलेंस शीट में, CSR एक्टिविटी, ये ना हर कंपनी को करनी कंपलसरी है, गवर्नमेंट की रेगुलेशन है। तो इसमें 2% तो मिनिमम करती है कंपनी, टाटा जैसी कंपनियां बड़ा 3% तक भी कर देती है, कोई 5% तक का भी बजट बना लेती है। ठीक है, तो ये चीज है। चलो, अब ये फास्ट ट्रैक चल रहा है आपका। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टर, सर मैं तुम्हारे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा हूँ, मैं तेरे कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा हूँ, तो बेटा ऐसी मैनेजमेंट का कैरेक्टर होता है। ईगो, यहाँ पे ईगो, कैरेक्टर का मतलब ईगो वाला नहीं है जो हम लड़ाई भी कर रहे थे। अच्छा कैरेक्टर की बात करी, यहाँ पे कैरेक्टर का मतलब है कि मैनेजमेंट के क्या रिजल्ट्स एंड गोल ओरिएंटेड कैरेक्टरिस्टिक है कि जिससे हमें फाइनल आउटपुट मिल पाए। ठीक है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस।
मैनेजमेंट क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज ए परवेसिव। मैनेजमेंट में क्या है? परवेसिव है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। तो इतनी सारी बातें तो यहाँ पे लिखी हुई है। मैनेजमेंट क्या है? इधर उधर की बातें नहीं करता। जो उसका वर्क है ना, गोल है, उसको अचीव करने के लिए अपना पूरी एनर्जी लगा देता है। ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है। अचीविंग प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये वर्ड तो हमेशा याद कर लो, इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है सर्वज्ञ, जो हर जगह है। वो चाहे बिजनेस एक्टिविटी हो चाहे नॉन बिजनेस एक्टिविटी, दोनों में मैनेजमेंट होता है। ठीक है, अब मुझे कुछ काम नहीं करना, तो ये भी क्या सोचा, ये भी मैनेजमेंट ने सोचा कि ये काम नहीं करना। जैसे मुझे भूख नहीं लगी है, क्या नहीं लगी है? भूख नहीं लगी है। तो यही समझा रहा हूँ कि इसको इसमें लिखना, मैनेजमेंट इज परवेसिव इन ऑल रिस्पेक्ट, वेदर वेदर इट इज बिजनेस और नॉन बिजनेस। ठीक है। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऐसा तो है नहीं कि आज एक बार सोच लिया कि वो जिंदगी भर चलेगा। ये तो रोज आपको बैठ के रोज स्ट्रैटेजी एंड प्लान बनाने पड़ेंगे, एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक दिन की प्रोसेस नहीं है, रोज डेली बेसिस की प्रोसेस है। जैसे हम खाना खाते हैं, ऐसी मैनेजमेंट की एक्टिविटी डे बाय डे रोज हमें देखनी पड़ती है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। ग्रुप एक्टिविटी का मतलब ये होता है, बहुत सारे लोग होते हैं मैनेजमेंट में। सीईओ, सीएफओ, सीए, ठीक है, एमडी, ईडी, पता नहीं कितने सारे लोग होते हैं एग्जाम्पल पे। ठीक है, तो ये इतने सारे लोग क्लब्ड होने के बाद, ठीक है, एक डिसीजन लेते हैं। तो ये एक वो नहीं है, देखो जैसे ये हो गया, इधर का मैनेजर मिलकर कोऑर्डिनेशन करेंगे। ठीक है, एक एक्टिविटी बनाएंगे इन वाले लेवल से, जूनियर लेवल से काम कराने के लिए। ठीक है, ये हो गई आपकी। ओके, मैनेजमेंट इज डायनेमिक फंक्शन। adapt adapt its policy adapt its policy and strategy according to changing business environment। अब बिजनेस का एनवायरनमेंट था पहले, हम आपने देखा होगा निरमा साबुन आती थी, वो ना बड़ी मोटी सी आती थी। ठीक है, फिर उसमें चेंज हुआ, निरमा की जगह लक्स आई। लक्स ने मार्केट कैप्चर कर लिया। निरमा क्यों नहीं कैप्चर कर पाई? उसने अपना रैपर ही चेंज नहीं करा। घड़ी थी, घड़ी साबुन, उसने रैपर ही चेंज नहीं करा, मार्केट से आउट हो गई। वॉचेस आती थी, ठीक है, वॉचेस वालों ने चेंज नहीं करा, आउट हो गए मार्केट से। कैमरा आता था, खिचिक खिचिक वाला, ठीक है, वो चेंज नहीं करा, मोबाइल आ गया उसकी जगह। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ होती है। मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। देखो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लेबर वाला काम है। ये ना एक कैन नॉट बी सीन फिजिकली। देखो मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है बेटा, तरीका होता है काम करने का। उसको हम देख नहीं सकते, अच्छा ये मैनेजमेंट है। नहीं, कोई पीपल नहीं होता इसमें, बहुत सारे लोग मिलकर अपने विचार रख के एक चीज़ बनाते हैं। तो वो जो है वो एक थिंकिंग है। ठीक है, तभी इसमें लिखा मैनेजमेंट कैन नॉट बी फिजिकली बट कैन बी फेल्ट थ्रू रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय डिसिप्लिन। मैंने आपको बोला कि डिसिप्लिन आपका सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठो और 8 आवर्स की स्टडी करो। कोई बंदा उठ रहा है जल्दी, तो उठ रहा है, 8 आवर्स की स्टडी नहीं कर रहा, तो क्या हो गया? अनडिसिप्लिन। मैनेजमेंट आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन। सर हम तो कॉमर्स वाले बंदे ही, क्या आ गया आर्ट साइंस प्रोफेशन? हाँ बेटा, मैनेजमेंट इज एन आर्ट। आर्ट का मतलब था स्किल्स, पर्सनल स्किल्स, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इन हैंडलिंग सिचुएशन। मैनेजमेंट का मतलब यह है जो सीनियर टॉप मोस्ट सीएफओ सीईओ है, उसके अंदर ऐसी क्या स्किल्स हैं जो वो काम कर पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे, आपके पापा नहीं कर पा रहे, मैं नहीं कर पा रहा, आप नहीं कर पा रहे, आपके टीचर नहीं कर पा रहे, क्या स्किल्स है? वो आपने देखा होगा, वो बिल गेट्स है, वही क्यों कर पाता है, हम क्यों नहीं कर पाते? वो भी तो इंसान है, हम वो भी रोटी खाता है, हम भी रोटी खाते हैं। बेटा उसके अंदर ना कुछ क्रिएटिव स्किल्स है, जो हम सोचते हैं ना उसने आज से 20 साल के आगे की सोचेंगे। तो ये चीज होती है क्रिएटिव स्किल्स। ठीक है, अब मैनेजमेंट इज ए साइंस। इट इज ए बेस्ड ऑन सिस्टमैटिक नॉलेज, प्रिंसिपल एंड कॉज इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप। अब सिस्टमैटिक नॉलेज, जैसे साइंस का रूल है ग्रेविटी, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। तो ऐसी मैनेजमेंट के कुछ ना रूल्स है, वो एप्लीकेशन ऑफ रूल्स हर जगह सेम है। ठीक है, चाहे वो आप इंडिया में बैठे हो चाहे इंग्लैंड में बैठे हो। ठीक है, तो वो जो मिनिमम बेसिक रूल्स है वो तो आपको आने ही चाहिए।
इसलिए इसलिए यहाँ पे बोला मैनेजमेंट इज ए साइंस, मैनेजमेंट इज ए प्रोफेशन। यस, ये मैनेजमेंट प्रोफेशन ही है। बहुत सारे लोग मैनेजर बनते हैं इसलिए क्योंकि प्रोफेशन ही चूज करते हैं अपना। इट्स लाइक स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एथिकल कोड बट लैक कंपलसरी मेंबरशिप। मैनेजमेंट में ऐसे थोड़ी ना कोई डिग्री मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। मैनेजमेंट का मैं कैसे समझाऊं। जैसे मदर होती हैं, उनको पता है कि मेरे किचन का राशन इतना आएगा, तो वो क्या है, मैनेजमेंट टेक्निक्स है। ठीक है, वो प्रोफेशनली, जैसे टीचर होते हैं, उनको पता है मैं 5 घंटे में एक चैप्टर खत्म कर दूंगा, तो क्या है, वो प्रोफेशनल्स है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के आप में प्रोफेशनल्स, एडवोकेट के आपके प्रोफेशनल्स, बीटेक के आपके प्रोफेशनल्स है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। ठीक। लेवल ऑफ मैनेजमेंट 3 होते हैं। ये नीचे वाले होते हैं वर्कर, ये होते हैं मैनेजर, ये होते हैं एमडी, सीएफओ। ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम काम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट पॉलिसी पॉलिसी फॉर द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल वाले का क्या काम होता है, एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट करना का, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो टॉप लेवल वाले ने बनाया है, बेटा मेरे को उसको इम्प्लीमेंट करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है। इनका काम क्या होता है, लोअर डे टू डे एक्टिविटी, लेबर है बेटा ये, सुपरवाइजर समझ लो, वर्कर, ये सब है यहाँ पे। तो 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, और इसमें ना एमसीक्यू आता है बहुत अच्छा। ठीक है, एमसीक्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, वहीं पर कोई डाउट आए तो देन यू कैन डायरेक्टली आस्क मी, कमेंट कर देना पिन पे। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की 5 फंक्शन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। प्लानिंग में हम किसी चीज को इमेजिन करके प्लान बनाते हैं उसका, प्लानिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग। ऑर्गेनाइजिंग में मतलब होता है कलेक्शन, अरेंजमेंट। प्लानिंग में व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू अचीव द ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन में होता है अरेंज करना। स्टाफिंग में होता है रिक्रूटमेंट ऑफ सेलेक्टिंग एम्प्लॉय फॉर डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉय। जो हमने ऑर्गेनाइज कर लिया रिसोर्सेज, अब उनमें से हमें छटनी करनी है, कितने अपने पास रखना है, कितनों को बार बार करना है। जो रख लिया अपने पास उनकी ट्रेनिंग करनी है, उनको गाइड करना। ठीक है। डायरेक्शन में क्या होता है, जो ये एम्प्लॉय आए हैं, इनको हमें क्या देनी है, डायरेक्शन। बेटा ये काम कर लो, ऐसे कर लो। ठीक है, 5 आवर्स का काम है आपका। आप कैश में बुक देखोगे, आप एम्प्लॉइज को देखोगे, आप अकाउंट्स देखोगे, आप इलेक्ट्रिसिटी देखोगे, आप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन देखोगे, सबका काम प्री डिटरमाइंड। कंट्रोलिंग में जो सबको काम दिए हैं वो ढंग से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड चेक करना है। कुछ डिफरेंस आ रहे हैं, कुछ डिफरेंस आ रहे हैं इनमें। एक्चुअल था मेरा 100, आया 90, तो भैया 90 कैसे आया, एक्चुअल था 100, 110 आ गया। इसका मतलब तुमने एक्चुअल गलत डिफाइन करा अपना। आपको तो एक्चुअल 110 या 120 होना चाहिए, इतने में सेट होना चाहिए। समझ रहे हो, ये चीजें देखनी पड़ती है अपने को। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे इसका, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ से भी हर। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इकट्ठा करना, साथ मिलकर काम करना। कॉर्पोरेशन और कोऑर्डिनेशन में थोड़ा सी डिफरेंस है। कॉर्पोरेशन होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वॉलंटरी, अपनी मर्जी से। कॉर्पोरेशन होता है समझदारी के साथ मिल के काम करना, विद स्ट्रेटेजी के साथ। इंटीग्रेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल एंड डिपार्टमेंट, इट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्ट। हम जो भी बात करेंगे ना इस पूरी बिजनेस के टॉपिक में, सबका एक ही ऑब्जेक्ट होता है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करवाना। इट हार्मोनाइज इन इफेक्ट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स। कहीं पे कोई दिक्कत आई, भी मीनिंग समझ में आया। अब पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, इट हेल्प इन अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली। ठीक है। और एसेंस, कोऑर्डिनेशन क्या है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, बिकॉज इट रिक्वायर एवरीवेयर, एवरी टाइम एंड एवरी नेचर। अब ये थोड़ी ना है कि सुबह से शाम तक ही होगा। ठीक है,
हर जगह है, एनी टाइम है, और एवरी मैनेजर यूज करता है कोऑर्डिनेशन। फीचर्स पब्लिक नेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना, इसे थोड़ा अच्छे से बताऊंगा मैं आपको। डिफरेंट इंडिविजुअल परफॉर्म डिफरेंट टास्क, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स दिस टास्क इन कलेक्टिव एफर्ट्स। एक काम एक ने एक करा, एक ने एक करा, एक ने एक करा है, ऐसे। फुटबॉल मैच कोई अकेले अकेले खेलता है, बंदे प्लेयर मिलके खेलते हैं ना। क्रिकेट कोई अलग अलग खेलता है, ग्रुप खेलता है ना, इस ग्रुप में 11 है, उसमें 11 है। खो खो कबड्डी अलग अलग खेलते हो, ग्रुप में खेलते हो ना। यही यहाँ पे कह रहा है, जब सबका कोऑर्डिनेशन होता है तब एक टारगेट अचीव होता है। क्रिकेट में क्या टारगेट है, मुझे जीतना है, सब में क्या जीतना है। तो ऐसे ही मैनेजमेंट का कुछ प्लान है कि मुझे कोऑर्डिनेट करके ही अपने सारे डिपार्टमेंट, अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं रहेगा तो कैसे काम होगा। पता लगा उसने सेल कर दी, उसने बुक नहीं करी, वो कैश वाले से बात नहीं कर रहा, भाई कितना बैंक में आया पैसा, कैसे पता लगेगा। तो कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है मैनेजमेंट के अंदर। इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, जो हम एक्शन ले रहे हो वो हारमोनी में है। अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट एंड कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, और एक ही डायरेक्शन में, ऐसे नहीं तो वो इधर जा रहा वो इधर जा रहा, कभी तो विचार ही नहीं मिलेंगे। ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस ऑल टाइम, ऐसे नहीं कि सुबह बना दिया शाम को नहीं चलेगा, भैया रात को भी बनाना पड़ेगा प्लान इसके लिए, कोऑर्डिनेशन का, कि कैसे एग्जीक्यूट कराना है। लाइफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, थ्रू लाइफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कंटिन्यूस प्रोसेस है इन्वायरमेंट की चेंजेस की वजह से। ठीक है। परवेसिव का सेम है, परवेसिव का मतलब ऑल डिपार्टमेंट में है, एक इंटरलिंकिंग है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर, कोऑर्डिनेशन इज द ड्यूटी ऑफ एवरी मैनेजर, टॉप मिडिल लोअर बॉटम। ठीक है। कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू वन पर्सन, एक पर्सन के बस की नहीं कोऑर्डिनेशन करना। नो, नॉट ए सेपरेट फंक्शन, इट presents planning, organization, staffing, direction, it bind all the function together। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इस पर आ जाते हैं हम कोऑर्डिनेशन में। हेल्प इन क्या है, हेल्प इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, इंटर डिपार्टमेंट कॉन्फ्लिक्ट रिड्यूस करेगा, मेंटेन करेगा हार्मनी बिटवीन एम्प्लॉइज एंड डिपार्टमेंट। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या होती है कोऑर्डिनेशन की, क्यों जरूरी होता है कोऑर्डिनेशन, इसकी वजह से एक तो ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव होगा। इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने आपको 100 बोरी चीनी दी, शुगर दी, तो 100 की 100 बोरी यूज हो रही है नहीं हो रही है, इसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करो, ऐसे नहीं उठा के कर ले गए। इम्प्रूव इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों इंप्रूव करेगा। रिड्यूस इंटर डिपार्टमेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म करेगा। ठीक है। दूसरे के बीच में क्या बनाएगा, जोड़ी। ठीक है। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वन, मेंटेन हार्मनी बिटवीन द कंपनी, तो कंपनी कैसे चलेगी, बढ़िया एकदम झकास। चलो ये खत्म हो गया आपका। ये छोटी सी बात लिखी हुई है, ये भी बता देता हूँ। ये एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है, एमसीक्यू आ सकते हैं इसमें। कोऑर्डिनेशन कॉर्पोरेशन में प्लान होता है, वॉलंटरी होता है, पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, यस नो, इसको वाइड लिमिटेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर एम्प्लॉय। ठीक है। कंक्लूजन पढ़ लो। कोऑर्डिनेशन बैंड ऑल एक्टिविटी ऑफ मैनेजमेंट, स्मूथ एंड एफिशिएंट फंक्शनिंग, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है। तो ये टॉपिक खत्म हो गया था आपका, इसके बाद में इसके एमसीक्यू कराऊंगा आपको। ठीक है बच्चों, बाय, तब तक।